आज की हमारी ये कहानी एक जादुई किताब के बारे में है। तो हमारी इस जादुई किताब की कहानी को सुनने के लिए आप सब तैयार हो जाए। तो हमारे इस जादुई किताब की कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, जो कि छोटा तो था पर बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल के प्यार से रहा करते थे। उसी गांव में, गांव के किनारे छोर पे एक घर था। उस घर में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम था सुमन। सुमन बहुत ही ज़्यादा भोली और प्यारी लड़की थी और अपने मेहनत पे विश्वास किया करती थी। उसका कहना था जो करना है खुद से करना है। एक दिन जब वो अपने घर से निकल के जंगल की ओर जा रही थी, जो कि उसका रोज का ही काम था क्योंकि वो लकड़ी से खाना बनाया करती थी, तो आज भी वो जंगल की ओर जा रही थी। जंगल की ओर जाते हुए वो देखती है कि आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है, जिसे देखकर वो पहले तो बहुत घबरा जाती है क्योंकि आज से नहीं, बहुत टाइम से ही वो इस जंगल में आया करती थी, लकड़ियाँ लाया करती थी, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने कुछ देखा हो। पर आज ये रोशनी देख के उसे बड़ी हैरानी होती है। फिर भी वो कुछ सोच समझ के उस रोशनी के करीब जाने लगती है। सोचती है पता नहीं क्या होगा, एक बार जाके देखना तो बनता है। ऐसा सोच के रोशनी के तरफ जाने लगती है। जाते जाते वो वहाँ पे पहुँचती है और वो एक किताब होता है और उसके मन में क्या आता है उसे वो खोल देती है। जैसे ही वो उस किताब को खोलती है, उसमें से एक नीले रंग का जिन बाहर आता है, जिसे देख करके सुमन बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर वो जिन बोलता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तुम्हारी जो इच्छाएं हो वो मांग लो, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूँगा। ये सब सुन के सुमन को यकीन नहीं होता है। तब वो जिन बोलता है, तुम मेरा विश्वास करो, तुम अपनी इच्छा मांग कर देखो, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। तब सुमन कुछ सोच के बोलती है कि आप मेरे इस गांव में बहुत सारी खुशियां भर दें। ऐसा करें कि एक भी इंसान यहाँ पे दुखी ना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब बहुत ही खुशी खुशी और एक साथ रहें। ये सब सुन के जिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा बोल करके वो पूरे गांव वालों को खुश कर देता है। ये सब देख करके सुमन भी खुश हो जाती है। उसके बाद जिन बोलता है, तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। तब सुमन बोलती है, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे गांव में बहुत जल्दी खेती नहीं हो पाती है, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बंजर हो जाती, सूखा पड़ जाता है। आप ऐसा करें कि हमारे यहाँ हमेशा हरियाली हो, हमेशा फसल उगे, हमेशा सबकी कमाई होती रहे और सब हंसी खुशी अपना भरण पोषण कर पाएँ। ये सब सुन के जिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे गांव के खेतों को पूरी तरह से हरा भरा कर दूंगा। ऐसा कह के वो उसे पूरा कर देता है और फिर सुमन से तीसरी इच्छा मांगता है। तब सुमन बोलती है, नहीं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तब जिन बोलता है, नहीं, तुमको इच्छा मांगनी ही होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब सुमन बोलती है, ठीक है, आप ऐसा करें कि सब जितने भी गांव वाले हैं, सब अपनी मेहनत से अपना काम करें, अपनी ईमानदारी से अपनी परिवार का हंसी खुशी से पालन पोषण करें, कोई भी बेईमानी ना करे, सब अपनी मेहनत करें। ये सब सुन के जिन भी खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। ये सब देख करके सुमन भी बहुत खुश हो जाती है कि उसकी इतनी प्यारी प्यारी इच्छाएं पूरी हो गई है। पूरी करने के बाद जिन वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है और वो किताब पहले की जैसे बंद हो जाती है। सुमन भी ये सब पूरा होने के बाद अपने घर की तरफ चली आती है। घर पे आके वो देखती है कि आज गांव का माहौल अलग है, सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, किसी के पास कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, सब बहुत खुश हैं। इसी तरह वो भी बहुत खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? होप करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।